हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार आपके सामने आ गई हूँ वही मोटिवेशन स्टोरीज़ लेकर के। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन। आपको मेरा नमस्कार। मैं रिटायर्ड हो चुकी हूँ, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं कानपुर से हूँ। तो सखियों, मित्रों, बच्चों, जो भी मेरे वीडियोस सुन रहा है, खास करके मोटिवेशनल स्टोरीज से संबंधित, तो उसे अब तक ये पहचान मेरी बन गई होगी कि मैं क्या समाज को संदेश देना चाहती हूँ। सिर्फ एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ कि इन छोटी छोटी कहानियाँ जो कि मॉरल दे देती, एक छाप छोड़ जाती हैं, वो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। मतलब इतनी ज़्यादा उपयोगी हैं कि यदि हम इसको आत्मसात कर लें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पा ना सकें, और वो भी विद इन मीन्स में। यानी फिर हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सीख है वो हमें बहुत स्वस्थ वातावरण दे देती है, परिवेश हमारा बहुत ही हेल्दी हो जाता है। तो इसी कड़ी में मैंने एक और कहानी आपके लिए निकाल के रखी है, जिसका शीर्षक है घमंडी कौवा। तो घमंड तो देखिए वैसे भी बुरा होता है। घमंड अक्सर ही बचपन में हम लोग को कहा जाता था कि घमंडी का सर नीचा, है ना, या उसको बहुत तकलीफ़ सहनी पड़ती है। तो देखते हैं इस कहानी में किसको तकलीफ़ होती है और क्यों होती है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि हंसों का एक झुंड था, वो समुद्र तट के ऊपर से उड़ रहा था। उसी समय एक कौवा भी आया, और कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था, और हंस को देखते ही चिढ़ गया। बोले, खाली ये गोरे रंग से कुछ नहीं होता है, तुम उड़ना भी जानते हो, खाली ऐसी उड़ते हो, और उसके अलावा तुम्हारा और क्या काम भी हो? ना तुम कलाबाजी का जान सकते हो, ना ऊंचा उड़ सकते हो, ना ही तुम गोताखोर हो, कुछ नहीं, बस उड़ लिए, ख़त्म। तो ऐसा तो कोई भी कर सकता है। तो उसमें से एक बूढ़ा जो हंस था वो सामने आया, बोला, हाँ ये तो अच्छी बात है कि तुम उड़ लेते हो, ऊंचा उड़ लेते हो, कितना उड़ लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी हुनर हो, कोई भी गुण हो, उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। बोला, मैं घमंड उमंड तो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन हाँ कोई है ऐसा जो कि मुझे हरा दे। तो एक जो कि युवा नर हंस था, वो सामने आया। बोले, यही तो घमंड है जो तुम बार बार बखान कर रहे हो। लेकिन ऐसा है, तुम चुनौती दे रहे हो तो ठीक है, हम चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। तो बोले, अच्छा बताओ हमको क्या। कौवा बोला, अच्छा बताओ हमें क्या करना होगा, ये तो फैसला करो। तो नर हंस ने कहा कि अच्छा ठीक है, प्रतियोगिता करते हैं, और ये 2 चरणों में होगी। पहले चरण में क्या होगा कि कौवा जो कलाबाजियाँ या जो भी हुनर दिखाएगा या जो भी करतब दिखाएगा, उसे हंस को दोहराना होगा। और दूसरे चरण में हंस जो करेगा वो कौवे को दोहराना पड़ेगा। बोला, हाँ ये इतनी सी बात, ठाका लगा के कौवा हंसा, इतनी सी बात, तुम क्या समझ रहे हो कि कोई कठिन लग रहा है, मैं हार जाऊंगा, मुझे चुनौती स्वीकार है। तो अब कौवा ने, हंस ने कहा कि चलो तुम ही शुरू कर दो। तो बोलता, हाँ हाँ कोई भी कर दे, मैं कर देता हूँ। तो वो खूब गोल गोल घूमा, कभी धरती पे आ जाता था, कभी ऊंची उड़ान लगा लेता था, और उसके बाद फिर आ गया। तो उसने कहा कि अब हंस से कहा कि अब तुम लोग की बारी है। तो हंस जो कि थे उसकी तरह तो बिल्कुल नहीं कर पाए कि गोल गोल घूम रहे हों या कलाबाजियाँ बहुत ज़्यादा कर रहे हों। तो थोड़ा बहुत किया, उसके बाद नहीं। तो उसके बाद कौवा फिर से मचल गया, फिर से अनबन बोलने लगा कि तुम लोग तो निरे बुद्धुई के बुद्धुई रहोगे, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, खाली गोरा रंग हंस कर ले करके क्या कर रहे हो तुम लोग दुनिया में? तुम लोग का तो जीना ही बेकार है। जब पंख होते हुए भी तुम उड़ान नहीं भर सकते तो बिल्कुल नालायक कहलाओगे। बुरा तो लग रहा था, लेकिन हंस के झुंड ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब हंस की बारी थी प्रतियोगिता में। तो हंस ने खूब उछा चलता रहा, 1-2 कलाबाजियाँ भी ली, लेकिन समुद्र तट से जाने कितना ऊपर निकल गया। पीछे पीछे कौवा अब हाँफने लगा। तो देखा कि हंस बीच बीच में बात कर रहा था, कौवा आ रहे हो ना? तो बोला, हाँ आ रहा हूँ। पहले तो तेज़ आवाज़ आई, इसके बाद जितनी स्पीड से हंस ऊपर उड़ रहा था उतनी स्पीड से कौवा नहीं उड़ पा रहा था। वो पल पल थोड़ा दूर होता जा रहा था। उसके बाद आवाज़ नहीं आनी शुरू हुई। तो उसके बाद वो हंस घबरा गया कि ये गया क्या, कौवा की आवाज़ ही नहीं आ रही है। पहले तो धीमी आती थी, अब तो वो भी नहीं आ रही है। तो मुड़ करके देखा तो वो बिल्कुल हाँफ रहा था, एकदम जीभ निकाल करके, और वो बिल्कुल पसीने और बहुत
जैसे शिथिल थका सा हो रहा था और बार बार ऊपर उड़ने की बजाय नीचे नीचे जाना चाह रहा था। तो हंस ने लौट करके पूछा, क्या हुआ? बोला, पूछो मत, मुझे जल्दी से पानी दो, नहीं दोगे तो मैं यहीं का यहीं ढेर हो जाऊंगा। और मैं तुम्हारी चुनौती से को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब मैं नहीं उड़ सकता। और तुमने सच ही कहा था कि जो कि घमंड व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, किसी को भी। अब तक तो मानव लोग करते थे, हम पक्षी ही लोग एक दूसरे में, तुम जैसे पक्षी हो हम भी वैसे पक्षी हैं, और हम आपस में ही लड़ बैठे। और इसमें मेरा जो कि दोष ज़्यादा है कि मैं घमंड के साथ साथ तुमको चुनौती दे बैठा, अब मुझसे नहीं होगा। तो ये घमंडी कौवा की कहानी थी, ख़त्म हो गई। हम क्या करें, ख़त्म हो गई। तो क्या है कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, शुरू में कह दिया था कि देखिए घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। तो बच्चों, तो सखियों, मित्रों, जो भी मेरी कहानी को सुन रहा है, नन्ही मुन्नी कहानी के साथ मन के दिमाग में कंप्यूटराइज कर लीजिए कि कभी भी अपने गुण का बखान ना करिए, कभी हुनर के लिए आप किसी को चुनौती मत दीजिए, कभी भी हुनर के लिए घमंड गर्व मत करिए। वो आपको फेल्यूअर की तरफ ले जाएगा, कभी आपको स्वस्थ वातावरण नहीं दे पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके पास उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।